क्या नाम है आपका? पंकज पंकज हाँ? पंकज। ये बताइए कि वहाँ से आप आ रहे थे, एक लोग देखिए पैदल आ रहे हैं, सामने दिखा दीजिए भैया पैदल आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इसी गांव के हैं आप? नहीं नहीं, बहुत दूर के हैं। बहुत दूर के हैं। आज इस रोड से आने में कैसा लग रहा है? हम तो लोग मछली मारने आए हैं। मछली मारने आए हैं, बिल्कुल। तब तो और पानी होना चाहिए। नहीं, अब पानी कहाँ से जाते? और भैया बताइए क्या नाम है आपका? ठीक है सर जी, हमारा नाम सद्दाम हुसैन हो। देखा कुछ नज़ारा ऐसा हो कि सब्जी मांगले की वजह से चचा बाबा कटिया उठा ले लो, मछली मारे आओ तो लुंगी पहिर पहिर के गाँव में आओ बदे रास्ता था, लेकिन रास्ता पर पानी भरल है। तो एक बहुत गंभीरता पूर्वक यहाँ के जो विधायक जी हैं, जो जिला पंचायत जी हैं, जिसके अंडर में आता हो, देखे गौर करा। क्या हाल चाल है? ठीक है ठीक है। अरे सुनली बड़ा बाढ़ हो रहा है, गेले परेशान हुआ लोग। अरे पूरा परेशान, कुछ राहत वगैरह मिले तो कुछ थोड़ा सा सामग्री वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। कम से कम इतनी चरी चरा धान वगैरह चला गया। हाँ। कम से कम कुछ तो मिलता, राहत कोष से तो कुछ हम लोग जो है कि खुश मनते रहते। चारा फारा कुछ चला गया, गोरू बछरू क्या खाएंगे, कुछ तो नहीं रह गया। हम लोग को तो यही है, तरिये तरार तो है सब कुछ। अरे हम सुने हैं कि जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ हो जाती है। जमीन उपजाऊ जब फिर माल अगले लगाएंगे फसल में- तब न अगले मिलेगा। फसल में सब कुछ जो है पूर्ति हो जब जाती है। पैसा मिलेगा तब तो राशन कहाँ से बेंगा खाद आएगा, कैसे बुआई जोताई होगी। अभी तो 10,000 लगा के बोली जोतलिए, को पैसा ना मिले, जो रहा घरों के चल गए। कुछ तो दिलाइए। तो इस समय तो सब्जी उब्जी कुछ नहीं मिल रही कुछ भी नहीं है, कम 10-5,000 दिलाइए, कम से कम साग सब्जी तो बुआ जोता खाया भाई जाए। आपकी बातों को हम जो है अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हाँ हम देने लायक नहीं है, नहीं, लेकिन इतना जरूर पहुंचाएंगे करेंगे तो कि भाई। आपकी बातों को, आपके विचारों को हम उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे कि यही तेतारपुर गांव है। एमएलसी रही के गांव का क्या करेंगे, क्या दिए एमएलसी कम भाई के दर्शन दले होता, तिरवाही में दौड़ रहे तो पर कुछ तो नहीं दिए एमएलसी। कोई अधिकारी आए हैं जैसे बाढ़? कोई पूछने ही नहीं या सरकारी कर्मचारी। हाँ बाढ़ नहीं आई थी तो उसके पहले हनुमान जिले यहाँ एसडीएम वगैरह देखने को पता लगा, गाड़ी वगैरह से पहले आए थे सर्वे की। अच्छा बाढ़ नहीं आई थी तो सर्वे हाँ, हुआ था? हाँ बाढ़ नहीं आई थी तो सर्वे आकर यार हनुमान जी के सामने नदी में जाकर अपना देख होकर आए। हाँ। लेकिन बाढ़ आ गई तो ये नहीं कि गांव कैसे निकल रहा है, कैसे जा रहा है। हम लोग चारों ओर से घिर गए, कोई करनाल का रास्ता है, उसी कहीं आवागमन हम लोगों को नियाल बाजार से हो रहा है। और इधर से देख रहे हैं सारी गौरी वगैरह सब हम लोगों का रास्ता बंद है, कुछ भी नहीं हम लोगों को। मोटरसाइकिल पर बैठे हैं भैया, मोटरसाइकिल पर आप बैठे हैं जो है, तो कैसे लेके मोटरसाइकिल जाएंगे? बोहरा कहीं जाएंगे। हाँ। और कहाँ से जाएंगे? अच्छा 4 व्हीलर तो इधर से इस रोड से नहीं निकल पाती होगी? नहीं निकल जा रही है। हाँ? निकल जा रही है। मैंने माननीय चंचल जी जो है कि जो रोड जो है कि नया प्रस्तावित करके बनवाए हैं, उसके माध्यम से सब लोगों का आवागमन चालू है। नहीं तो इसके पहले पानी अगर आ जाता है रोड पे तो आवागमन एकदम बंद हो जाता था। लोन वगैरह का लाख लिए हैं तो हम लोगों का बैंक खतवे बंद कर दिए हैं, और जो है कि पेनाल्टी पे पेनाल्टी पेलते चले जा रहे हैं। हम लोग कहाँ से पैसा देंगे, सारी फसल तो डूब गई। हाँ किसान क्रेडिट पे 1 लाख रुपया लिए तो रोज मैनेजर जो गाड़ी में दम कर रहा है, दो कहाँ से दें, उसको माफो नहीं कर रहे। महीने नोटिस, हर महीने नोटिस, नहीं दोगे तो एक कर देंगे, नहीं कर दोगे वो कर दे। हमारा बैंक खतवा सील कर दिया, जो पैसा कोई कुल ले लेता है। फसल मिलता था वो भी कट गया। ये क्या हाल चाल है आपकी? बढ़िया है। आप भी इसी गांव के हैं? जी जी अरे जी। पीला गमछा लिए हैं, कुछ बोलिए उनसे, ओम प्रकाश जी से। हम ओम प्रकाश जी से क्या बोलेंगे? अरे कुछ बोलिए कि सब काम गड़बड़ा वो गया बेकार है, वो बेकार है, ये देखिए ओम प्रकाश जी को बेकार बता दीजिए। एकदम बेकार है। वो खाली अपने लिए ही काम करता है, अपने लिए काम बस करता है। सीधे अपने लिए वो बस। नमस्कार दोस्तों, मैं साथी टीवी 24 से इस समय मैं तेतारपुर गांव में हूं। सर यहाँ आपके गांव में आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और तमाम रोड जो है सब डूब चुके हैं, और अनपरिचित लोग तो जो नहीं जानता होगा नहीं आ पाएगा। एकाएक बाढ़ आ गई। अब बाढ़ में दो रोड हमारे गांव को जोड़ती है गौरी की तरफ से, दोनों रोड बुड़ गई है, 5-5 फुट पानी हो गया। तो बहुरा की तरफ से एक रोड बनी है, हमारे यहाँ गांव के एमएलसी है चंचल सिंह जी, तो उन्होंने एक रोड पास किया अपने तरफ से, बहुरा से हमारे गांव को जोड़ रही है। हमें तो खैर गिट्टी कुटी पीछ हो जाएगी, उसी से आना जाना है। बाढ़ जो है लगभग 10 दिन 15 दिन से होगी, कब से है? अरे 8 दिन तो हो ही गया। 8 दिन हो गया? हाँ अच्छा तो ये फिर घट रहा है, जलस्तर की बढ़ रहा है? धीमे धीमे घट रहा है। तो सरकार द्वारा तमाम जो है व्यवस्था की गई है, राहत सामग्री बंटवाई जाए, तो आपके गांव में कुछ मिला है? नहीं, हमारे यहाँ में राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला है। न ज़रूरत भी है गांव वालों को। ये वजह की फसल डूब जाती है, राहत के नाम पर 1,000 का 5,000 का नुकसान भयल तो 100 रुपया का राशन मिले, उससे क्या फ़ायदा?
राहत तो ये होना चाहिए जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, जो धान की फसल है, बैड़ा की है, अरहर की है, तिल्ली की है, तो उसका मुआवजा मिलता तब ना। जोताई 1,000 रुपया बीघा है, आई देंगे कितना, 500 रुपया बीघा देंगे, तो क्या फायदा। ऐसा राहत हमारे गांव के ना चाहता। अच्छा सर, ये बताइए कि इस समय आपने जो है इस तरह का ब्लेम लगाया कि नहीं राहत के नाम पर केवल 1 किलो 2 किलो मिल रहा है, जबकि ये बाढ़ जो है बहुत दिनों से आती होगी, जब से गांव बसा होगा तब से बाढ़ आती होगी। तो तमाम सरकार आई और गई, तो ऐसा कुछ है क्या कि इस सरकार में जो है नुकसान किया जा रहा है, अगले सरकार में आपको तमाम चीज़ दिया जाता था? माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश जी थे, 2012-13 में बाढ़ आई थी, उस समय 3-3 बार राशन बटा। माननीय सुभाष पासी यहाँ के विधायक थे, 2 बार तो उसने बांटा, खरौना में, पटना में, तितारपुर, गौरहट, ये मलैया बस्ती है बउरा में। और नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री थे उस समय, 1-1 कुंटल आलू, पूछ लीजिए गाँव वालों से, 1-1 कुंटल आलू, इतना राशन मिला था सबको, दाल, गुड़, चना, है ना। इसमें क्या है कि 2 बार ये सरकार में राशन बटा, लेकिन हमारे गांव में 65 लोगों को नहीं मिला। इसकी दरखास्त दी गई, पूछ लीजिए, लोकेश यादव बैठे हैं, पूरा पोर्टल पर डाला गया मुख्यमंत्री की, एक बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो गांव वालों ने तय किया कि हटावा, अब जौन हो, जब ले सरकार एक कुछ राहत दे ही ना, खाली हवा हवाई। अभी तो मैं कल समाचार देख रहा था कि 4-4 लाख रुपया मिलेगा जिनकी फसल नष्ट हो गई है। तो कहली तो गाँव वाला कहेंगे अरे चुप रहता, झूठ बोलते हम के कहें। तो हम कहलिए अरे झूठ ना बोलते, ये समाचार में है, योगी जी बोल रहे थे। तो कहने के लिए कुछ है, राहत के नाम पर पूछ लीजिए, और गाँव के तमाम लोग बैठे हैं। सर ये राज साहब भी बैठे हैं, पूछ लीजिए, कुछ सही है खरौना में, इनके यहाँ सिधौना में मलैया बस्ती बाढ़ से घिरी हुई है, पूछिए राहत का कुछ बटा है। फोटो तो अपडेट पर डे हो रहा है, तमाम चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि राहत सामग्री वितरित की जा रही है, और जो लोग उस तरह से बचे हुए हैं बीच में, उनके लिए स्टीमर मिला के जो है उन्हें तमाम जगह बनाया गया। रेवतीपुर में जो है वो शिविर बना दिया गया है। बाढ़ राहत चौकी गोरखा इंटर कॉलेज में बनाई गई है। अब बाढ़ राहत में क्या हो रहा है, अब तो SDM है, तहसीलदार बताएंगे। अरे सर, आपके यहाँ के आप निवासी हैं, आपके ऊपर गुजर रहा है, SDM तहसीलदार क्यों बताएंगे? अरे भाई बता तो रहे हैं कि 0 राहत कार्य के संबंध में 0। पूछ लिए, ये बैठे हुए हैं, चंचल सिंह के प्रतिनिधि हैं, हकार हैं, पूछा इनसे। ये चंचल सिंह MLC जो मेरे गांव के, उनके प्रतिनिधि हैं, इनसे पूछिए कि कहाँ राहत बटा है, पूछा। मतलब आपको राहत का नहीं मिल रहा है? न मिलल, न चाहतो ना मान किया राहत। ये बदे कि अगले बार बाढ़ आई थी, कब आई लो, जिम्मन 65 लोगों को नहीं मिला। 22 में 65 लोगों को राशन नहीं मिला, सूची दी गई लिख के, और कुछ नहीं करवाई। ये कहा गया कि आप लोग लेने नहीं आए। बाढ़ यहाँ भरल है, नैया न होइया, कैसे जिए हलक जाई। अच्छा, मान लीजिए अगर अकस्मात किसी की जो है तबीयत खराब हो जाती है, तब कैसे आप लोग जाते हैं बाहर? नाव से जाते हैं। नाव से? हाँ। आपके बगल में कहीं स्वास्थ्य केंद्र है अगल बगल 1-2 किलोमीटर की रेंज में? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, गोरखा पर है ना। डॉक्टर बैठता है? डॉक्टर बैठता क्या है, अब क्या कहा जाए। डॉक्टर आयुर्वेद का तो आता है, लेकिन एलोपैथ का कोई डॉक्टर नहीं आता। हमारे खुद यही बगल। मान लीजिए इस समय तमाम जीव जंतु जो है ऊपर आ गए होंगे, और इस तरह की घटना जो है दिखाई देगी, दुर्घटना कि नहीं कुछ हो सकता है अकस्मात, क्योंकि बाढ़ आई है, आपदा आई हुई है। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद भी डॉक्टर नहीं बैठ रहा है ना। तो आप भी तो नेता हैं PDA के, नेता तो आप तो सचिव है ना प्रदेश के। सरकार का काम है कि नेता कल क्यों सुनत, मंत्री विधायक भाजपा क्यों सुनता ना, अधिकारी तब हमारे सुनत। अरे काहे नहीं सुनेगा, आपके पास जो है जन समर्थन है। जन समर्थन है, तब अब वही तो है, आंदोलन है। आप लोग डर रहे हैं जेल जाने से। कौन डर रहा है? ओहो, पत्रकार लोग डर रहे हैं इस समय कि भैया सही बात बता देंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। कई पत्रकार बोल रहे थे, अब आपको नहीं भेजेंगे भाई। नहीं, आप ही बताइए कि जो है जैसे मान लीजिए यहाँ डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, वर्तमान में ऐसी स्थिति आपके गांव की चल रही है, अगल बगल कम से कम कई गांव घिरे होंगे बाढ़ से, तमाम जनता इसके बीच में फंसी हुई है, और इस तरह से आप लोग कभी जो है इसकी शिकायत DM से या किसी से की है आप लोग के? डॉक्टर से अभी बताओ आपको शिकायत
शिकायत यहाँ पर पंचायत भवन की जमीन छुटी हुई है। एक बार आप भी आए थे। पंचायत भवन के जमीन के बारे में मैंने पंचायती राज प्रमुख सचिव को चिट्ठी दिया, वहां से चिट्ठी आई, तहसीलदार को दिया, एसडीएम को, सीडीओ को, डीपीआरओ को। इतना चिट्ठी के बावजूद आज भी बनना शुरू नहीं हुआ। जबकि जो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, मैं लखनऊ गया था, उनसे कहा, वो डीपीआरओ को फोन किए, डीपीआरओ कह रहा कि वो जमीन विवादित है। हमने कहा कि फोनवा ले लिया, हमने कहा कहाँ विवादित हो, तो अभी एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, फिर दोबारा चिट्ठी गई है कि क्यों नहीं निर्माण कराया जा रहा है। तो अधिकारियों से कहने का मतलब निकलता है तो हौसला बढ़ता है। गांव में आवास की खुली बैठक का शासनादेश था, हर गांव में खुली बैठक कराई जाए। मैंने डीपीआरओ को कहा कि मेरे गांव में खुली बैठक क्यों नहीं हुई, चोरी चोरी से लिस्ट भेज दिया गया। किससे कहा जाए बताइए, किससे कहा जाए? मनमानी सरकार है, किसे कहे? बिजली कितने दिन हुआ आपके गांव में आए हुए? बिजली तो हमारे गांव में अले हो गया 80 से आइले। अरे नहीं, इस समय वर्तमान में लाइट है आपके यहाँ? अभी चारों तरफ आप लोग घिरे हुए हैं पानी से, लाइन तो लाइट चल रही है? लाइट रहती है, मतलब बिजली विभाग आपके साथ प्लस है? प्लस नहीं है, आती है बिजली, सब लोग कनेक्शन लिए हैं, बिल जमा करते हैं। जी सर। इसी तरह से लाइट जो है चलवाई जा रही है। हाँ। लाइट जो है बोरा से छुड़ा दिया जाता है, जब तक बाढ़ रहता है लाइट जो आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है किसी तरह से फोन करा के लोग लाइन चालू कराई गई है। 22 में जब बाढ़ आई थी तो लाइन काट दिए। तो हमने एसडीएम से कहा, एसडीएम साहब ये बताइए कि मिट्टी का तेल है नहीं, लाइन भी नहीं दे रहे, कैसे लोग रात को देखेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे। एकदम यहाँ तक नैया चल रही थी गौरी से, तब जाकर ना कि कोई खतरा हो जाएगा, जिम्मेदारी आप लेंगे? हम जिम्मेदारी लेंगे? खम्भा गिर जाए, बाढ़ में कुछ हो जाए, तब जाके लाइन आई। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जल स्तर का क्या स्थिति चल रही है इस समय? घट रहा है कि अभी बढ़ रहा है? थोड़ा थोड़ा घट रहा है। चलिए ठीक है। देखिए भैया, जो है इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य महोदय भी मौजूद हैं, इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र में जो है लगभग कितने गांव बाढ़ प्रभावित है इस समय? देखिए, हमारे यहाँ लगभग ये शुरू करिए ग्राम सभा पटना, गोपालपुर, ग्राम सभा हथौड़ा, और इधर आ जाइए अमेहता, ये गौरहट, तेतारपुर, ये जो नदी के किनारे किनारे जो गांव बसे हैं, और ये ज़्यादातर बाढ़ में बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी तक बाढ़ प्रभावित के नाम पर राहत कोष से अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी गांव में कुछ राहत प्रदान की गई हो। और गांव वालों को जब बाढ़ आती है तो हमने देखा है कई बार कि उन्हें खुद के सहारे छोड़ दिया जाता है। प्रशासन के नाम पर सिर्फ ये होता है कि स्टीमर जाएगी और दवाएं दी जाएंगी, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाएगा, या लोगों को कुछ राहत सामग्री दी जाएगी, राशन वगैरह। तो ऐसा तो हमें आज तक नहीं देखने को मिला। और चूंकि हम देखते हैं कि जब गांव में समस्या हो जाती है, लोगों को बाहर निकलना होता है, तो उस समय गांव वाले स्वयं, जो किनारे किनारे जो गांव में बसे हैं, वो स्वयं, उनकी नाव होती है, वो बेचारे स्वयं अपनी समाज सेवा अपने रूप से देते हैं। गवर्नमेंट के नाम पर हमको तो नहीं लगता है कि कुछ मिलता है। एक आध दो नाव मिलती है, लेकिन वहीं गांव वालों की नाव ही अटैच कर दी जाती है, और वो भुगतान के लिए बाद में भटकते फिरते हैं। इसको भी हमने देखा है जी। इसका मतलब कि जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में केवल पेपरों और कागजों पर आपको दिखाई दे रहा है कि राहत सामग्री, लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राहत सामग्री के नाम पे हो सकता है आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता हों, इसलिए बदनाम करने का काम करते हों। रुकिए, थोड़ा जनता से हम कुछ बाइट ले लें। हाँ, जनता से ले लेते हैं। हाँ जी जी जी। हाँ, तो समाजवादी है यहाँ। हाँ, कोनो भाजपा उनसे पूछल जाए तो सही पता चली। अच्छा। अब यहाँ सब समाजवादी यहाँ जिस ने बैठे हुए खड़ा हुए सब लोग हैं। कि आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है? नहीं, देखिए, दिनचर्या की बात कर रहे हैं तो जब से हमको लग रहा है कि तेतारपुर का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से लगभग ये जो भौतिक स्थिति इस समय बाढ़ की है, लगभग इतना पानी तो जब भी नदी बढ़ती है तो इसके लिए तो गांव वाले सब आदी हैं। अभी अगर इससे ज़्यादा अगर वाटर लेवल होता है तब कुछ समस्या होती है। और तेतारपुर गांव में इस समय मौजूद हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और ये लोग जो बयान दे रहे हैं सरकार उस पर ध्यान दे। स्थिति है कि कागजों पर कार्रवाई करने से इस जनता का लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।